नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाइटैनिक की। जैसा कि आप सबने सुन भी रखा होगा, एक ये अपने जमाने का बहुत ही आलीशान, एक तरीके से लग्जरी होटल जैसा पानी पर तैरता हुआ एक स्टीम यानी भाप से चलने वाला एक समुद्री जहाज था, जो कि ब्रिटेन का था। अमेरिका जा रहा था, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर 1912 में इसकी पहली और आखिरी यात्रा साबित हुई। तो इससे जुड़े हुए तमाम पहलू आपके दिल में चलते होंगे दिमाग में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। इन जितने भी क्वेश्चन मार्क है, इनका सबका जवाब ढूंढेंगे 10 से 12 मिनट के इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जैसा कि अभी हमने फिर बताया, कि टाइटैनिक जो था अपने जमाने का इतना लग्जरी, यानी ये कह सकते हैं कि अपने जमाने का, यानी 1912 में की घटना है ये, अपने जमाने का एक विशाल जहाज, और इतना सुविधाओं से लैस था कि एक तरीके से एक लग्जरी कह सकते हैं, आज के जमाने का 3 स्टार 4 5 स्टार एक होटल जैसा था, जो समुद्र यानी पानी पर तैरता हुआ, यानी जो अमेरिका जा रहा था। इसका पूरा नाम जो है रॉयल मेल शिप है, यानी इसको हम लोग पूरा नाम कहीं पे देखेंगे तो लिखा होगा RMS टाइटेनिक। ये तो उसकी कुछ बेसिक चीजें हुई। अब आइए देखते हैं कि इसको मामला था क्या। जैसा कि हमने शुरू में वीडियो के बताया, ये जो है यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके कहते हैं, यानी आप ब्रिटेन भी कह लो इसे, ये उस देश का जहाज था, यानी ब्रिटेन ने इसे जो है बनाया था, और अपने जमाने का उस जमाने का दुनिया का सबसे लग्जरियस शिप था, जिसमें हर तरीके के, यानी कोई भी सुविधाओं से ये महरूम नहीं था, यानी हर तरीके की इसमें सुविधाएं थी। इस जहाज को बनाने का जो ठेका यानी काम दिया गया था, वो दिया गया था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को, यानी ये कंपनी थी जिसने इसे बनाया था। और ये इसके जो जहाज के चालक थे, यानी कप्तान थे, उनका नाम था एडवर्ड जे स्मिथ। यानी जैसे कि प्लेन में पायलट होता है, तो इसमें कप्तान कहलाता है, ये उसके यानी कप्तान थे, यानी हवाई जहाज में जो पायलट का काम करता है। और ये जानना इसे गया जा कहां से रहा था, ये जगह पड़ती ब्रिटेन में, अभी हम दिखाएंगे आपको मैप में, ये साउथहैम्पटन पड़ती है, और वहां से न्यूयॉर्क जा रहा था। यानी इसको एक तरीके से अटलांटिक के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे पर जाना था, यानी पूरा अटलांटिक पार करके जाना था, और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से इसे अमेरिका पहुंचना था। अब ये इसकी अगर थोड़ी सी और बेसिक बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी शुरू में हमने कहा, एक तरीके से ये आलिशान होटल जैसा था, और इसे ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था, और इसको बनवाने का काम, यानी बनाने का काम जो किया था, वो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने किया था। कहा जाता है लगभग इसमें 16,000 इंजीनियर्स और 4,000 श्रमिकों ने इसमें जहाज, यानी बहुत दिन रात मेहनत करके इसे लगभग 26 महीने में इसे तैयार किया था। अब जैसे आप देखते हैं, इसमें एक चीज और होती है समुद्री जहाजों में, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें 16 कंपार्टमेंट थे, उन्हें इतना ज्यादा सुरक्षित बनाया गया था, मतलब पूरी तरीके से वाटर प्रूफ। यानी इस जहाज के बारे में कहा जाता है, ये कभी ना डूबने वाला जहाज था। यानी लोगों को इतना यकीन था इसके ऊपर कि लोग समझते थे कि मतलब टाइटैनिक में बैठ गए तो समझ लीजिए फिर कुछ नहीं होने वाला है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं, वो मतलब इसमें कुछ भी, कोई भी समुद्री तूफान, कोई भी बर्फ, कोई भी मछली, यानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जितना इसके बारे में लंबी लंबी बातें की गई, ठीक ये उसके ठीक उल्टा निकला, और आगे बताएंगे भी क्या हुआ। तो ये तो हुई इसकी बात। अब अगर इसकी हम लंबाई की बात करते हैं, ये लगभग 269 मीटर लंबा था, 28 मीटर इसकी चौड़ाई थी, और 18 मीटर उसकी ऊंचाई थी। साथ ही साथ इसकी जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। इन समुद्री जहाजों के लिए 40 किलोमीटर एक बहुत ज्यादा स्पीड होती है। और इसमें 4 चिमनियां थी, लेकिन याद रखिएगा 3 चिमनियां तो इसके आपके जो कोयला जलता था, जिससे फिर ये भाप बनती थी, जिससे इसे एनर्जी मिलती थी, ये स्टीम बेस्ड था। चौथी चिमनी थी, वो एक वेंटिलेटर के लिए, सॉरी, वेंटिलेशन के लिए थी, यानी ताकि हवा का आना जाना ये कर सके, यानी वेंटिलेशन है, बोलते कि जैसे मकान में हम लोग खिड़की उड़ के लगाते हैं, इस तरीके से। जैसे कि अभी हमने शुरुआत में ही बताया था, इसका यानी इसका जो पहला सफर शुरू हुआ था,
उस सफर पर जाने के लिए हर आदमी दीवाना था। टिकट काफी महंगा था। जो लोग मतलब जो इसको टिकट को खरीद सकते थे, उनमें से ज्यादातर लोग इसकी पहली यात्रा के मतलब कह सकते प्रत्यक्षदर्शी या यूं कहो गवाह बनना चाहते थे इसकी पहली यात्रा के लिए। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम था कि उनकी पहली और आखिरी यात्रा होगी। तो इस पर लगभग टोटल मिला के 2224 लोग सवार थे। यानी कुल इसकी जो संख्या थी लगभग 2224 लोग इसके ऊपर सवार थे। यात्रा इसने शुरू की 10 अप्रैल 1912। याद रखना, यानी इसने यात्रा शुरू की 10 अप्रैल 1912 को। और कहा? साउथहैम्पटन, जो कि इंग्लैंड में है। और जाना कहां था? इसे न्यूयॉर्क जाना। यानी अगर आप इसका रास्ता देखेंगे तो जैसे कि आपको हमने बताया, ये आपका ये इंग्लैंड है और ये आपका यूएसए यानी अमेरिका है। तो ये हालांकि दोनों मैप हमने बराबर से लगा रखे, लेकिन अगर आप इन्हें मैप वर्ल्ड मैप पर अभी इनकी लोकेशन देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब इंग्लैंड जो है ऊपर दिखाई देगा, ये नीचे दिखाई देगा। तो इंग्लैंड का एक शहर ये था जहां से इसने अपनी यात्रा शुरू की थी 10 अप्रैल को, और इसे पहुंचना था यहाँ पर। और ये 6 दिन का सफर था। यानी इसे 6 दिन के सफर को पूरा करने के बाद यहां से यहाँ न्यूयॉर्क पहुंचना था। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर मैप में देखें तो यहाँ से इसका डिपार्चर ये था और इसे यहाँ पर पहुंचना था न्यूयॉर्क। इस पूरी यात्रा में इसे 6 दिन का समय लगना था और ये पूरा अटलांटिक इसको पार करना था। ठीक स्पीड इसकी जैसा कि हमने शुरू में बताई 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 2224 लोग इसके ऊपर सवार थे और जहाज अपने आप में एक आलीशान था। इतना आलीशान कि इस पर लोग मतलब इसके लिए लोग इस पर बैठने इसकी पहली यात्रा में इसके हिस्सा बनने के लिए लोग तरसते थे। बड़े बड़े इसमें वीआईपी भी बैठे थे, यानी हर कैटेगरी के लोग थे, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग भी थे, यानी अमीर उस जमाने के लोग। तो ये इसने अपनी यात्रा शुरू की 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को यात्रा शुरू की, सब कुछ ठीक था। तो इसने 10 अप्रैल को यात्रा शुरू की। तो मान लो पहले 10 अप्रैल यहां से शुरू की, 11 अप्रैल, फिर 12 अप्रैल, फिर 13 अप्रैल, इसी तरीके से ये आगे बढ़ रहा था। किसी को कोई संदेह नहीं था इसकी यात्रा पे, क्योंकि इसके बारे में कंपनी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि मतलब ये कभी नहीं डूबेगा। इसके बारे में बहुत ऐसी बातें की गई थी। एक तरीके से कह सकते हैं लोगों के दिल में ये बैठा दिया गया था, दिमाग में, ये बिल्कुल एकदम एक तरीके से ये जहाज नहीं बल्कि ये अमर हो गया है। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अब क्या हुआ, जब इसने यात्रा अपनी शुरू की, अगर हम इसे वर्ल्ड मैप में देखें तो यहाँ पर ये अगर देखें तो एक्चुअल ये था, यहाँ पर ये इंग्लैंड से इसने शुरू किया था और इसे इस रास्ते पर आना था, ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा है। यहाँ पर तो ये डूबा था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। और ये यहाँ पहुंचना था। इसका 6 दिन का इसका जो बजट था यात्रा का, यानी 6 दिन में इसे पहुंचना था न्यूयॉर्क, और इंग्लैंड से जा रहा था। ये पूरा अटलांटिक महासागर, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे टेम्परेचर गिरता है तो वहां पर ठंडी ज्यादा होती है, तो बड़े बड़े आइसबर्ग भी टहलते हैं। यानी ये जहाज जब यहाँ से शुरू हुआ था तो इसे शुरुआत में 1-2 दिन के बाद ही इसे आइस होने की जो है वार्निंग मिलने लगी थी। जैसे कभी आप रोड पे देखते हो ट्रक वाले यूं हाथ निकालते, दूसरा वाला यूं यूं कर देता है, इसका मतलब यह है कि वो पूछते हैं क्या आरटीओ आगे है, वो कह देता नहीं है, तो वो चला जाता है। तो जो और समुद्री शिप चल रहे थे वो बीच बीच में, जैसे क्या होता है जब समुद्र में जाएंगे तो वहां बहुत सारे शिप चलते होंगे, तो रेडियो के जरिए एक समुद्री शिप दूसरे समुद्री शिप को कम्युनिकेट करता है कि आगे ये है, या तूफान है, या आपका यहाँ पर बर्फ है, तो आप संभल के जाइएगा, जैसे रोड पर होता है। तो इसे करीब करीब 5-6 वार्निंग मिल चुकी थी कि आगे आइस है। लेकिन इसके जो जहाज के कप्तान थे, जो अभी बता तो इसमें साहब, तो वो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि कंपनी का इतना ज्यादा दबाव था। दबाव इसलिए ताकि कंपनी चाहती थी ये अपने जो निर्धारित समय दिया गया है उससे कम समय में ही, उससे यानी पहले ही ये अपने जहां इसे जाना है न्यूयॉर्क, वहां पहुंच जाए। तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जो कि 40 किलोमीटर स्पीड समुद्री जहाज के लिए बहुत मायने रखती ये बात। अब हुआ साहब ये कि ये जो है, जैसा कि अभी हमने शुरू में बताया आपको, ये 10 अप्रैल को इसने अपनी यात्रा, पहली और आखिरी यात्रा शुरू की थी। पहली तो थी लेकिन आखिरी बाद में साबित हुई, यानी 4 दिन के बाद। तो 10 अप्रैल 1912 में इसने अपनी यात्रा ब्रिटेन से शुरू की और जाना इसे अमेरिका था, न्यूयॉर्क शहर। बड़े बड़े लोग बैठे थे, हर तरीके के लोग थे। और जैसा कि शुरू में कहा, इसे कई सारी वार्निंग भी मिल चुकी थी आगे आइस होने की। हुआ ये
कि जब ये 14 अप्रैल की रात की बात है, यानी 14 अप्रैल रात का समय था, पूरी तरीके से अंधेरा अंधकार छाया था, और 14 अप्रैल में रात में 11:40 का वक्त था रात का। तो इस जहाज, जैसा कि आपने देखा होगा, हम इसके जहाज के ऊपर, ये नहीं कह सकते हैं, बहुत सारी दूरबीन लगी होती जो आगे का देख सकती हैं, तो तमाम सारी सुविधाएं उसमें, इसमें कोई कमी नहीं थी, टेक्नोलॉजी में उस जमाने के हिसाब से इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन 11:40 पर ये जो है अटलांटिक महासागर में एक बहुत ही विशाल काय हिमखंड से ये टकरा जाता है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी। अगर मान लो इसने देख भी लिया होगा आगे हिमखंड है, तो जब तक मौका नहीं मिला होगा, कोई साइकिल तो है नहीं, तुरंत एकदम 180 डिग्री पर मोड़ दी। तो जब 11:40 पर ये विशाल का हिमखंड से टकरा गया, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये शिप यहां से ये टकरा गया। अब जैसे ये शिप वहां पर टकराया, तो जाहिर सी बात है, इतना विशाल का शिप, और जब इतनी विशाल का बर्फ से टकराएगा तो डैमेज तो होना तय है। और समुद्री जहाज में अगर कहीं डैमेज हुआ, उसके अंदर पानी भरा, तो उसका डूबना भी तय है। तो जैसे ही इसमें ये टकराया, तो वहां पर जो इसके अंदर लोग थे, उन्हें ये बात बताई भी गई कि जहाज किसी आइस खंड से टकरा गया है। लेकिन उन लोगों के ऊपर कहा जाता है कोई फर्क नहीं था, वो इसलिए क्योंकि उन्हें इतना, कंपनी ने इसके बारे में इतना प्रचार किया था, ये कभी नहीं डूबेगा, इसका कुछ नहीं कोई कर सकता। तो उन लोगों ने सोचा ये कोई नॉर्मल से फिनोमेना है, ये अपने आप सब ठीक हो जाएगा। दूसरी इसकी अहम बात ये, इसके बारे में इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कंपनी को, तो इसमें लाइफ बोट जो थी, जिससे वो, इसलिए जैसे इमरजेंसी, जैसे नहीं होता है कि जब जहाज कोई मान लो क्रैश करने वाला होता है, पायलट तुरंत पैराशूट से कूद जाता है, यानी जहाज पायलट की तो जान बच जाए। इसी तरीके से जो इसमें लाइफ बोट रखी जाती है, लाइफ बोट का मतलब तब इस्तेमाल होता है जब जहाज डूबने वाला हो, तो उस लाइफ बोट के जरिए कम से कम जो उस पर सवार आदमी होते हैं वो अपने आप में बच जाते हैं, जहाज डूब जाए। तो लाइफ बोट्स की संख्या इस पर 20 थी, जो कि कम थी, क्योंकि इस पर 2224 लोग सवार थे, जो कि उनके हिसाब से ये संख्या कम थी। एक बार जब ये उससे टकराया, तो बहुत देर तक लोगों को, न तो लोगों में कोई इतना खौफ था, और न ही यहाँ के जो क्रू मेंबर, यानी जो इसको चालक दल सदस्य थे, उनको भी इस बात का मतलब ये नहीं था कि ये डूब ही जाएगा। दूसरी बात क्या हुआ, तो उन लोगों ने जल्दी इस पर उतर के बाहर लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करना भी उचित नहीं समझा शुरुआत में। तो ये जैसे टकराया, तो टकराने के बाद डैमेज हुआ, और धीरे धीरे इसमें पानी भरना शुरू हो गया। पानी भरना शुरू हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे इसमें यहाँ पर ये हिस्सा टकराया, यहाँ से टूटा होगा, तो इसमें पानी भरना शुरू हुआ होगा, पानी भरना शुरू हुआ होगा, फिर ये नीचे हिस्सा ये वाला धंसना शुरू हो गया होगा पानी के अंदर। और ये टकरा कितना, 11:40 पे। जो 11:40 पे टकराने के बाद क्या हुआ, फिर ये यहाँ से, जैसे जहां से टकरा था, वहां से ये ब्रेक कर गया, यानी टूट गया। और जब ये टूट गया, तो फिर क्या हुआ, फिर लोगों को लगा कि अब मामला बिल्कुल एकदम सब गड़बड़ होने वाला है, जो बताया गया ठीक उल्टा है। और जैसा कि आपको हमने शुरू में बताया, ये रात का समय था, अंधेरा भी देख रहे होंगे। तो फिर क्या हुआ, जल्दी जल्दी से उस बोट्स को निकाला गया, और उसमें ये रखा गया कि सबसे पहले बोट्स में बच्चों और महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी इनको सबसे पहले निकाला जाएगा। तो कहा जाता है शुरुआत में लोगों ने जो है, जो बोट्स की जो कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे कि 65 पैसेंजर की एक बोट पर कैपेसिटी थी, तो पहली बोट में कहा जाता है सिर्फ 28 लोग ही बाहर निकले। लोगों को लगता था ये सब ठीक हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस था उस जहाज के बारे में। इसी तरीके से कुल मिला के 700 के आसपास लोगों को उस लाइफ बोट्स के जरिए यहां से इस तरह उतार लिया गया। बाकी लोग, ये पहले शुरू में ही कहा, बोट्स की कमी भी थी, और बाकी लोग इस जहाज के साथ 2:20 पर डूब गए। यानी कि आप ये समझिएगा, 11:40 पर यह जहाज टकराया हिमखंड से, और लगभग 2 घंटा 40 मिनट के बाद ये पूरी तरीके से समंदर में समा गया। टोटल पैसेंजर इस पर 2224 लोग सवार थे, जिसमें से 700 लगभग लोगों को बचाया जा सका। बचे हुए 1500 के आसपास लोग जहाज के साथ डूब गए। अब यहां पर देखते हैं एक चीज और, जैसा कि आपको हमने शुरू में बताया, इस पर 22 लाइफ बोट्स थी, ठीक है। जहाज जब ये ब्रेक किया, तो उसमें से 1500 लोग इसी के साथ में डूब गए थे। अब एक छोटी सी और घटना सुनिए। जब ये जहाज आइसबर्ग से टकराया, तो इस जहाज ने क्या किया, रेडियो के जरिए लगातार संदेश भेज रहा था। संदेश इसलिए
ताकि जो अगल बगल समुद्र में जहाज चल रहे हैं वो ये हमारी बात सुन लें और हमें बचाने के लिए आ जाए। जैसे जब आदमी कहीं कोई परेशान होता है रोड पर या कहीं कोई फंस जाता है तो वो चिल्लाता है जोर जोर से ताकि उसे कोई मदद मिल जाए। तो एक इसके अगल बगल करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज था जिसका नाम था SS कैलिफोर्निया। तो इसने इतने सिग्नल भेजे जो SS कैलिफोर्निया जहाज को इसके सिग्नल मिले कि मतलब कोई खतरे में है, कोई वो हमारी मदद की उसे जरूरत है। तो SS कैलिफोर्निया जहाज जो है वो इसकी बचाने के लिए इसकी तरफ निकल पड़ा। लेकिन ध्यान रखिएगा SS कैलिफोर्निया इतनी डिस्टेंस पे था, उसको आने में लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। यानी वो इसे जहाज को तो नहीं बचा सकता, लेकिन जहाज के जो पैसेंजर थे जो लाइफ बोट के जरिए जिन्हें बाहर निकाल लिया गया था उन्हें जरूर बचा लेता है। हुआ ये कि जब जहाज टूट गया तो उसमें से करीब करीब 1500 लोग तो डूब गए थे, जिसमें से 700 लोगों को लगभग इसमें से बचाया गया था। तो जो 700 लोग वो लोग थे जिन्हें लाइफ बोट के जरिए बाहर निकाल लिया गया था। यानी लाइफ बोट से जहाज से तो निकाल लिया गया था, लेकिन अब लाइफ बोट पर भी उन्हें सुरक्षित जहां जाना है या उन्हें पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज था। तो अब क्या हुआ, जो SS कैलिफोर्निया जहाज जो है वो इस टाइटेनिक के जो सिग्नल मिले थे वो टाइटेनिक की तरफ चल देता है। लेकिन ये घटना 11:40 की है जो बर्फ से ये टकराया, और कैलिफोर्निया जो जहाज है वो लगभग 3 से 4 बजे के बीच में इस लोकेशन पर पहुंचता है। जब ये 3 से 4 बजे तक इस लोकेशन रात में पहुंचता है तब तक टाइटेनिक पूरी तरीके से डूब चुका होता है। लेकिन जो इस 20 लाइफ बोट के ऊपर लगभग 700 लोग सवार थे, उन 700 लोगों को कैलिफोर्निया जहाज जो SS कैलिफोर्निया था उसने इन्हें सुरक्षित बचा लिया। नहीं हो सकता अगर मान लो ये ना पहुंचता तो इनके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती थी। अब हुआ क्या, जो 1500 लोग इस जहाज में, मतलब जब यह जहाज डूब गया तो बहुत सारे लोगों ने ये भी किया होगा कि जब लाइफ बोट नहीं थी तो उन लोगों ने जहाज से बाहर कूदा होगा पानी में, यानी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश की होगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक जानकारी बता दें, पानी का जो टेम्परेचर था वो -2 सेंटीग्रेड था। यानी -2 सेंटीग्रेड पर कहा जाता है आदमी 10 से 20 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। यानी एक कह सकते हैं उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथर्मिया। यानी हाइपोथर्मिया का मतलब इतना कम टेम्परेचर जिसमें इंसान को अगर रख दिया जाए वो उसमें ठंडी की वजह से मर जाएगा। तो बहुत सारे लोग अगर जो कूदे भी होंगे पानी से जहाज से बाहर बचने के लिए तो वो हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर इतना कम था उसमें डूब के मर गए। और बहुत सारे लोग इसमें कूदना ही नहीं मुनासिब समझा क्योंकि उन्होंने इस जहाज को ही अपनी किस्मत समझ लिया और वो उसी के साथ पानी के अंदर समा गए। अब जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि ये कहां से, ये कब इसके बारे में घटनाएं घटी वो सारी यहाँ पर आपको इसमें डिटेल में दिया गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि -2 डिग्री टेम्परेचर था और अभी जैसा हमने बताया अभी तक 10 से 12-15 मिनट में पानी इतना ठंडा होने की वजह से आदमी उसमें जिंदा नहीं रह सकता है, तो मर तो वैसे हो जाएगा। जो लोग कूदे होंगे वो भी ठंडी में मर गए होंगे, बाकी लोग जहाज के अंदर समा गए, पानी के अंदर समा गए। अब ये जहाज तो डूब गया। जहाज डूबने के बाद क्या हुआ, फिर इस पर बहुत सारा खोजी अभियान चला गया, इसका मलबा कहाँ है, कहाँ पर मिलेगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आप 1912 में डूबा और 1985 यानी कितने साल हुए यहाँ पर अगर हम लोग देखें 85 यानी लगभग ये बहुत लंबा टाइम बीत गया। अगर आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं 1985 और इसे 1912, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ और यहाँ पर मिले कितना, ये यानी इसको कह सकते हैं 73 सालों के बाद इसका मलबा 1985 में अटलांटिक महासागर में समुद्र में 3800 मीटर गहराई पर देखा गया। यानी 3800 मीटर गहराई पर ये समंदर के नीचे आज अटलांटिक की तली में पड़ा हुआ है। और ये अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं कि उस जमाने की एक सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटना थी। मत ये समझ लीजिए कि 1500 लोग डूब जाना, और 1500 लोग तो डूब गए लेकिन उस जहाज के बारे में, उस जहाज के साथ डूब गए जिसके बारे में, जहाज के बारे में कहा जाता था ये अजय है, अमर है, कभी नहीं डूबेगा, और इसके साथ साथ दुनिया की हर तरीके की सुविधाओं से लैस है। अब आपको एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा जो चीज होती है वो ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा ही करता है। यानी आप कभी अगर कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाए तो आप उसे
बहुत हालांकि तकलीफ होती है, लेकिन कम से कम ये सोचा करिए शायद ये ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही किया था। घटना यह है कि एक आपको बताएं, जब ये टाइटेनिक के टिकट बुक हो रहे थे, यानी जब ये इसको यहाँ से ब्रिटेन से अमेरिका जाना था, तो उस इंग्लैंड में एक जगह पड़ती है, जैसा कि आपको यहाँ पर मैप में दिखाएं, तो यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ पर इस मैप में एक ये स्कॉटलैंड पड़ता है, ये तो ये पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो स्कॉटलैंड का एक किसान था, उसका नाम था क्लार्क। तो ये क्लार्क था, इसके 5 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ, यानी 7 लोग कुल। तो इन्होंने 7 लोगों ने जितना भी इनके पास पैसा कौड़ी था सब बेच बाच के बेचारों ने किसी तरीके से टिकट लिए यानी इस जहाज पर सफर करने के लिए और इन्हें न्यूयॉर्क जाने के लिए। अब हुआ ये क्या, जब जहाज यानी 10 अप्रैल को इसे डिपार्चर यानी इसको यहाँ से जाना शुरू यानी इसकी यात्रा शुरू होनी थी, उसके ठीक एक दिन यानी 9 अप्रैल को जो है क्लार्क के एक बच्चे को उनके पालतू कुत्ते ने काट लिया। जब क्लार्क के एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया तो क्लार्क एकदम सब बौखला गया। अब उसके सामने 2 कंडीशन, या तो उस कुत्ते ने जो काट लिया था उसके बच्चे को, या तो उस बच्चे को वो यहाँ छोड़े बाकी लोग जाएं ब्रिटेन यानी अमेरिका, तो ये पॉसिबल नहीं, और या तो फिर वो पूरी जर्नी कैंसिल करे क्योंकि टिकट रिफंडेबल होगा नहीं। तो वो बड़ा कश्मोकश में था। जब अंततः उसकी फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि अब हमें नहीं जाना क्योंकि बच्चा ज्यादा जरूरी है, न्यूयॉर्क जाना जरूरी नहीं है। तो उस पूरी फैमिली में यानी 7 लोगों ने इसके टिकट कैंसिल किए और वो लोग बेचारे यानी जब जहाज ये जा रहा था यानी स्टार्ट कर रहा था अपनी जर्नी, तो कहा जाता है वो वहां पर मौजूद था क्लार्क, और बिल्कुल एकदम नम आंसुओं से यानी उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो इसलिए क्योंकि इतना सुहावना यानी इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इतनी जहाज जो कि उसके बारे में बहुत बहुत बातें की गई थी, उसका जाने का सपना रह जाता। उस बच्चे ने जिसे कुत्ते ने काटा था वो उसे अपने घर ले जा गया, उसका इलाज जो भी करना था वो करना शुरू कर दिया। जब उसे 4 दिन के बाद यानी 14 अप्रैल को ये खबर मिलती है, यानी 15 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग कि वो टाइटेनिक जो है फला जगह पर ये डूब गया, तो समझ लीजिए उसके दिल में क्या मतलब वो जो जितना वो रो रहा था जब टाइटेनिक निकला था अपनी यात्रा पर क्योंकि वो नहीं जा पाया, तो फिर कितना वो खुश हुआ होगा कि जो भी किया ऊपर वाले ने अच्छा किया। अगर उसके लड़के को 9 अप्रैल को अगर वो कुत्ता ना काटता उसका पालतू, तो क्लार्क और उसकी फैमिली यानी 5 बच्चे और उसके मियां बीबी दोनों इस जहाज का हिस्सा होते और शायद वो आज दुनिया में ना होते। तो कुल मिला के ये बिल्कुल एकदम सच्ची घटना है। तो याद रखिएगा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए टेंशन ना लिया करिए। हालांकि टेंशन इतना आसान बता देना होता है लेकिन इतना होता नहीं, इतना भूल जाना, लेकिन फिलहाल जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये टाइटेनिक की घटना थी, कहाँ से चला, कहाँ जा रहा था, किस कंपनी ने बनाया, कितने लोग सवार थे, कहाँ पर डूबा, इस पूरी घटनाक्रम को फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे हम लोग कोई नए इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।